अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम असद सुलेरिया है और मैं जर्मनी में एक फार्मासिस्ट हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जर्मनी में एज ए फार्मासिस्ट अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने का क्या तरीका है। इससे पहले कि मैं इस रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर पे आऊँ, मैं आपको अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन कराता चलूँगा। मेरा नाम असद सुलेरिया है, मेरा ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है जी। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से अपना फार्म-डी किया था और उसके बाद मैंने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ बादान जर्मनी से अपना मास्टर्स किया था जी इंटरनेशनल मैनेजमेंट और मार्केटिंग के अंदर। और अपने मास्टर्स के दौरान मैंने बायर फार्मास्यूटिकल में तकरीबन 1 साल जॉब की थी फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग के अंदर। और उसके बाद मैंने अपना थीसिस के साथ, मास्टर की थीसिस के साथ मैंने अपना फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है जी वो शुरू करवाया था। इस एग्ज़ाम के जी बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं एज ए फार्मासिस्ट अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए जर्मनी के अंदर। एक जो है पार्ट 1 उसे कहा जाता है और जो दूसरा है उसे पार्ट 2 कहा जाता है जी। पार्ट 1 जो है उसको जर्मन जुबान में कहते हैं जी Fachsprachenprüfung, या उसकी अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो वो बनती है जी फार्मास्यूटिकल लिंग्विस्टिक टेस्ट या फार्मास्यूटिकल लैंग्वेज टेस्ट। इस एग्जाम को पास करने के बाद आपको 2 साल का टेम्परेरी लाइसेंस मिलता है टू वर्क एज अ फार्मासिस्ट अंडर सुपरविजन ऑफ अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। और उसके बाद जो है आप अपना फाइनल एग्जाम देते हैं जिसको पार्ट 2 भी कहा जाता है। जर्मन जुबान में इसे कहते हैं जी Gleichwertigkeitsprüfung और इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन बनती है जी इक्विवेलेंसी एग्जाम। इससे पहले मैं आपके प्रोसीजर के ऊपर आऊँ पार्ट 1 और पार्ट 2 के ऊपर, पहले मैं आपको कुछ बताता चलूँ थोड़ा सा जर्मन जुबान के बारे में। जर्मन जुबान के जो है एक्चुअली 6 लेवल्स होते हैं, A1, A2, B1, B2, C1 और C2। ये पार्ट 1 देने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास B2 लैंग्वेज सर्टिफिकेट हो, एक रिकग्नाइज लैंग्वेज टेस्टिंग इंस्टीट्यूट का, जिसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करा सकते हैं इक्विवेलेंसी के लिए। इसमें यह है कि जर्मन जुबान के बेसिकली 2 रिकग्नाइज टेस्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जी। एक जो है उसे गोएथे कहा जाता है और दूसरा जो है उसको टेल कहा जाता है। इनके अलावा किसी भी ना प्रोफेसर का कोई सर्टिफिकेट चलता है, ना किसी जर्मन टीचर का सर्टिफिकेट चलता है। आपके पास इन 2 का जो है इंस्टीट्यूट्स का लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू करा सकते हैं। एग्जैक्टली जैसे आइल्स जो है, आइल्स या तो आप ब्रिटिश काउंसिल से देते हैं या जो है आप AEO से देते हैं। तो B2 पास करने के बाद आप ये लैंग्वेज रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि जो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं पार्ट 1 के लिए, एक तो ये है कि आपके पास B2 लैंग्वेज सर्टिफिकेट हो, दूसरा आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं पाकिस्तान से, आपका फार्मेसी आपका जो पाकिस्तान का लोकल फार्मेसी काउंसिल है उसकी रजिस्ट्रेशन से लेके आपकी ट्रांसक्रिप्ट, आपकी डिग्री, आपका पुलिस सर्टिफिकेट वहाँ का यहाँ का वो जर्मन में ट्रांसलेट हुआ हो। उसके बाद आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जर्मनी में किसी फार्मेसी का कि जहाँ पे आप जो है अपनी ट्रेनिंग पूरी करेंगे पार्ट 1 पास करने के बाद। क्योंकि पार्ट 1 पास करने के बाद आपको 2 साल का टेम्परेरी लाइसेंस मिलेगा और ये टेम्परेरी लाइसेंस में आपको ट्रेनिंग करनी होती है किसी रजिस्टर्ड जर्मन फार्मासिस्ट के अंडर। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक फार्मेसी का यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट हो। अब ये जो है ये सारे डॉक्यूमेंट जमा होते हैं जी यहाँ की फार्मेसी काउंसिल के अंदर। जर्मनी में ये है कि जी कोई एक फार्मेसी काउंसिल नहीं है। जर्मनी के अंदर तकरीबन जर्मनी के अंदर 16 प्रोविंसेस हैं और हर प्रोविंस की अपनी एक फार्मेसी काउंसिल है। सिर्फ एक प्रोविंस है जिसको नॉर्थ राइन वेस्टफालन या नॉर्थ वेस्ट फालिया कहा जाता है, उनकी जो है बेसिकली 2 फार्मेसी काउंसिल हैं। तो इन टोटल जो है जर्मनी के अंदर 17 फार्मेसी काउंसिल हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप जिस सूबे के अंदर हैं या जिस सूबे की फार्मेसी के अंदर आपको जॉब मिल रहा है, वहाँ का जो रिस्पेक्टिव फार्मेसी काउंसिल है वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं पार्ट 1 के लिए। उसके अंदर ये होता है कि आप पार्ट 1 के अपने डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं, आपके पास कॉन्टैक्ट होना चाहिए जैसे मैंने बताया और सब डॉक्यूमेंट्स और आपका B2 और आप एक डेट मिलती है या आप डेट कहते हैं कि मैं इस डेट को अपना एग्जाम देना चाहता हूँ पार्ट 1 का। उसमें उसको जर्मन जुबान में कहा जाता है जी Fachsprachenprüfung या जिसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन है फार्मास्यूटिकल लिंग्विस्टिक टेस्ट। तो ये एग्ज़ाम जो है ये तकरीबन 50% ओरल होता है, 50% रिटन होता है। और इस एग्ज़ाम के फर्दर 2 सब डिवीजन है कि 50% ये बेसिकली बेस्ड होता है फार्मेसी प्रैक्टिस के ऊपर और फार्मास्यूटिकल नॉलेज के ऊपर, फार्माकोलॉजी की नॉलेज के ऊपर, और 50% ये चेक करते हैं कि आपकी फार्मास्यूटिकल लिंग्विस्टिक स्किल्स कैसे हैं। क्योंकि इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आप अगले दिन से जाके किसी फार्मेसी के अंदर आपने काम करना है, आपने पेशेंट की काउंसलिंग करनी है, आपने लैब के अंदर काम करना है, आपने साइड इफेक्ट्स देखने हैं, आपने इंटरेक्शंस देखनी है, आपने डॉक्टर से बात करनी है, अपने कोलीग से बात करनी है, आपने पेशेंट से बात करनी है,
आपने कस्टमर से बात करनी है, आपने यहाँ के होल सेलर से बात करनी है, तो उसके लिए आपकी जर्मन ज़बान इतनी प्रोफिशिएंट फ्लुएंट होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए, और आपका फार्मास्यूटिकल लैंग्वेज इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल से भी बात कर सकें, कस्टमर से भी बात कर सकें, पेशेंट से भी बात कर सकें और अपने कॉलीग से भी बात कर सकें। तो ये आप एग्जाम पास करते हैं जी। इसके बाद आपको जैसे है कि 2 साल का टेम्परेरी लाइसेंस मिलता है टू वर्क एज अ फार्मासिस्ट अंडर सुपरविजन ऑफ अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, मगर मोस्टली आपको या तो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है इंटर्न का या ट्रेनी का, या बहुत कम चांसेस के अंदर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है एज एन असिस्टेंट फार्मासिस्ट का। तो उसके अंदर ये होता है कि आप कि इसमें ये है कि कोई मिनिमम नहीं है, कोई मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स नहीं है कि आपने 6 महीने काम करना है या 1000 घंटे काम करना है या कुछ। इसके अंदर आप 6 महीने बाद भी एग्जाम दे सकते हैं, साल बाद भी दे सकते हैं, 1.5 साल भी दे सकते हैं। मगर यहाँ की जो फार्मेसी काउंसिल है वो फॉरेन फार्मासिस्ट को ये रिकमेंड करती है कि वो कम से कम साल से लेकर 1.5 साल तक किसी फार्मेसी के ऊपर अपनी ट्रेनिंग पूरी करें, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए, फिर बहुत सी ज़्यादा चीज़ें हैं कि जो आपने पाकिस्तान में नहीं पढ़ी होती फार्मेसी प्रैक्टिस के हवाले से, जो आपको यहाँ पे सीखनी है। फिर यहाँ पे बहुत सी ब्यूरोक्रेटिक चीज़ें हैं आपने जो फार्मेसी के अंदर सीखनी है, काउंसलिंग की बेशुमार चीज़ें जो आपने सीखनी है, बहुत ज़्यादा लॉज हैं जो फार्मेसी प्रोफेशन को यहाँ पे जो 1.5 साल का डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना काम करते हैं। आप जो है एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये है कि यहाँ का जो फार्मेसी काउंसिल है वो 1 महीने के जो है कोर्सेज कराता है इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। वो तकरीबन या तो वो 2 ब्लॉक्स में डिवाइड होता है 2 वीक्स के, या जो है वो तकरीबन होता है 1 महीने का पूरा। उसमें ये है कि आपकी एक बात ये भी है कि ये जो इंटर्नशिप आप करते हैं या ट्रेनिंगशिप आप करते हैं ये पेड होती है, और इसमें जो है एक मिनिमम है कि आपको तकरीबन 900 कुछ यूरो मिलते हैं मिनिमम, मगर उसमें ये है कि आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपकी नेगोशिएशन स्किल्स कितनी अच्छी हैं, आप अपने एम्प्लॉयर से कैसे बात करते हैं, कि आपको कितने पैसों की ज़रूरत है। पैसों की ज़रूरत तो खैर हर किसी को ज़्यादा से ज़्यादा की होती है, मगर ये आपके ऊपर है कि आप इसे डील कैसे करते हैं। तो उसके अंदर ये है कि 1 महीने के ये सेमिनार्स होते हैं। फिर ये होता है कि कुछ सूबे जो है, जिस तरह मैं लोअर सेक्शन ही में रहता हूँ, मैंने यहाँ पे एग्जाम पास किया था, तो इन्होंने ये किया था कि इन्होंने बेसिकली फॉरेन फार्मासिस्ट के लिए कॉम्पैक्ट कोर्स किया हुआ था। वो कॉम्पैक्ट कोर्स ये है कि हमें जो है 1 महीने की हमारी ट्रेनिंग नहीं थी, 1 महीने के सेमिनार नहीं थे। हमारे जो सेमिनार हुए थे वो इन टोटल 4 हुए थे, मगर वो वीकेंड्स पे थे। वो ये था कि सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक तकरीबन 4 वीकेंड्स पे, सैटरडे संडे को आप पढ़ते थे। ये कोई 8 दिन बन जाते हैं। तो ये एक बेसिकली इसको कॉम्पैक्ट कोर्स ये कहते थे, और ये एक बड़ी ही जो है रिगरस ट्रेनिंग थी। तो आप ये देते हैं, उसमें आप तैयारी करते हैं एग्जाम की। फिर जो है आप यहाँ पे इनके प्राइवेट कुछ सेमिनार्स होते हैं, वो 4 दिन का एक बूट कैंप होता है। इसी तरह सुबह 8 से लेकर रात 8 तक का वो आप करते हैं, जिससे आप जो सेकंड पार्ट है एग्जाम का उसकी तैयारी कर सकते हैं। फिर जो है आप उसके बाद अपनी एप्लीकेशन जमा कराते हैं दूसरे पार्ट के लिए एग्जाम के। इसमें एक चीज़ ये है जी ज़रूरी कि आपको पता होना चाहिए कि जर्मनी के अंदर रिसेंटली पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स आया है सीरियन रिफ्यूजीज का, और उनके अंदर बहुत ज़्यादा फार्मासिस्ट भी हैं। तो अगर आप ये कहें कि जनाब मैं जनवरी के अंदर एग्जाम देना चाहता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जनवरी में डेट मिले। ये आम है कि यहाँ पे आपको 3-4 महीने बाद डेट मिलेगी, मगर एक हवाले से ये भी अच्छा है कि आप इतनी इस दौरान अपनी फर्दर आगे इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। मगर ये है कि आपको पता नहीं होता कि आपकी एग्जाम की डेट आने कब है। वो सिर्फ आपको 3 हफ्ते पहले ही पता लगता है कि जनाब मेरा एग्जाम कब है, और कोई भी ये आपको बताते नहीं है कि अच्छा जनाब अगले महीने या उससे अगले महीने या उससे अगले। ये एकदम ही जो है क्या कहते हैं 3 महीने पहले आपको खत आता है कि ये आपके प्रोफेसर हैं। 3 प्रोफेसर होते हैं जो आपका एग्जाम लेते हैं, और ये आपका एग्जाम लेंगे। तो ये जो सेकंड पार्ट है जी एग्जाम का, जो फाइनल पार्ट है उसे क्या कहा जाता है Gleichwertigkeitsprüfung, जिसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन है जी इक्विवेलेंसी एग्जाम। ये जो है तकरीबन कोई 1.5 से लेकर 2 घंटे का एग्जाम होता है। मुख्तलिफ है, किसी सूबे में 1 घंटे का है, किसी सूबे में 1.5 घंटे का है, किसी सूबे में 2 घंटे का। मेरा जो एग्जाम था वो तकरीबन 1.5 घंटे का था। इसके अंदर ये है कि 50% जो है वो आपकी फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड होता है, फिर 50% जो है वो बेस्ड होता है आपकी ड्रग लॉज के ऊपर। तो 50% जो फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस है उसके अंदर फार्मास्यूटिकल साइंसेज है, फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस है, फिर फार्मास्यूटिकल नॉलेज है, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी का कुछ हिस्सा है। अल्लाह का शुक्र है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री ना होने के बराबर है, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए। और फिर जो है जितनी भी थेरेप्यूटिक्स और गाइडलाइंस वो सारी आपको आनी चाहिए। सो मोस्टली फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस और फार्माकोलॉजी और कुछ हिस्सा फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी का, और जो 50% जो है वो लॉ का है। अब मसला ये है कि यहाँ पे जो लॉ है ये वाला पोर्शन जो है एग्जाम का ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो इसलिए क्योंकि जर्मनी के अंदर जो फार्मेसी प्रोफेशन है, या यूरोप पूरे के अंदर जो फार्मेसी प्रोफेशन है, या दुनिया के जितने भी डेवलप मुल्क है, वहाँ पे फार्मेसी प्रोफेशन जो है बहुत ही ज़्यादा
रेगुलेटेड एक प्रोफेशन है, बहुत ज़्यादा लॉज और रेगुलेशंस हैं जो फार्मेसी प्रोफेशन को जो है गवर्न करते हैं। तो उसके अंदर ये है कि आपको ड्रग लॉ भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर फिर एग्जाम आता है ड्रग लॉ के अंदर से, फार्मेसी लॉ के अंदर से, नार्कोटिक लॉ के अंदर से, मेडिसिनल प्रोडक्ट लॉ के अंदर से, फिर केमिकल लॉ के अंदर से, और कुछ और भी जो है छोटे मोटे लॉज होते हैं। तो ये इसके अंदर से एग्जाम होता है। ये जो है पार्ट 2, ये सारा ओरल एग्जाम होता है, 1 घंटे से 1.5 घंटे तक का, कुछ प्रोविंसेस के अंदर 2 घंटे के अंदर भी। पहले ये था कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा क्लिनिकल फार्मेसी नहीं थी, अब रिसेंटली इन्होंने जो है तकरीबन हर प्रोविंस के अंदर क्लिनिकल फार्मेसी जो है वो भी डाल दी है। जब मैंने एग्जाम दिया था तब भी काफ़ी पूछा गया था। तो ये जी दूसरा पार्ट आप एग्जाम का पास करते हैं। उसके अंदर ये है कि फर्ज करें अगर आप अच्छा, इसमें एक और इन्फॉर्मेशन ये है जी कि इस एग्जाम की 3 अटेम्प्ट्स होती हैं, आप 3 दफ़ा ये एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप पहली दफ़ा फेल हो जाएं तो आप दूसरी दफ़ा दे सकते हैं, दूसरी दफ़ा फेल हो जाएं तो तीसरी दफ़ा दे सकते हैं। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जी पहली दफ़ा एग्जाम पास हो गया था, मगर मैं कई सीरियन दोस्त हैं जो फार्मासिस्ट हैं उनको जानता हूँ, उनका कुछ का पहली दफ़ा नहीं हुआ, कुछ का दूसरी दफ़ा नहीं हुआ, फिर उनका तीसरी दफ़ा हुआ। इसमें यह चक्कर होता है कि फॉरेन फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पे इसमें चक्कर ये है कि जर्मन अगर फर्ज करें लॉ के एग्जाम में फेल हो गया है तो उसको अगली दफ़ा सिर्फ फार्मेसी प्रैक्टिस का एग्जाम देना है। मगर फॉरेन फार्मासिस्ट फर्ज करें अगर लॉ के एग्जाम में फेल हो गया है तो उसको अगली दफ़ा लॉ भी देना है और उसको फार्मेसी प्रैक्टिस भी देना है। और इसके अंदर ये भी होता है कि फर्ज करें अगर आपका 1.5 घंटे का एग्जाम है और 1 घंटे 25 मिनट आपने बहुत अच्छे जवाब दिए, मगर एक चीज़ लॉ की आपको नहीं आती और आप कहीं पे फंस जाएं, अड़ जाएं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप फेल होंगे। और इसमें ये है कि वो ये भी चेक करते हैं कि आपकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट C1 लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद से आपने जो है एज अ फार्मासिस्ट काम करना है अगले दिन से। तो ये जिसका पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 पास करने के बाद जो है आपको लाइसेंस मिलता है टू वर्क एज अ फार्मासिस्ट जर्मनी के अंदर। और फिर ये जो फार्मासिस्ट है इसकी कोई लिमिट नहीं होती, इसकी अनलिमिटेड फार्मासिस्ट का जो है आपको लाइसेंस मिलता है। अब इसमें ये है कि यहाँ पे आपने आना कैसे जर्मनी के अंदर, कैसे आप इसको करेंगे, उसके लिए ये है कि वो मैं एक अलग सेशन कर सकता हूँ यहाँ पे आने का क्या तरीका। मगर मैं आपको जो बेसिक चीज़ ये बता दूँ कि ये एग्ज़ाम पाकिस्तान से बैठ के नहीं होता, इस एग्ज़ाम की तैयारी पाकिस्तान से बैठ के नहीं होती, इसको एग्ज़ाम को देने के लिए जो एप्लीकेशन है वो पाकिस्तान से बैठ के सबमिट नहीं होती। इस एग्ज़ाम को देने के लिए, पास करने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट जमा कराने के लिए आपको यहाँ पे होना पड़ेगा। यहाँ की फार्मेसी काउंसिल से आके आपको खुद अपने डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ेंगे। यहाँ पे आप होंगे तो आप किसी फार्मेसी से बात करेंगे और आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया या दुबई या बाकी मुल्कों की तरह ये वो एग्जाम नहीं है कि जो आप पाकिस्तान से बैठ के इसका पार्ट 1 दे सके। इसका जो है फ्रॉम A to Z ये सारा एग्जाम जो है सिर्फ तब हो सकता है कि जब आप जर्मनी के अंदर, इसका प्रोसीजर ही सिर्फ तब शुरू हो सकता है कि जब आप जर्मनी के अंदर है। तो पाकिस्तान से बैठ के ये एग्जाम जो नहीं हो सकता। मुश्किल है जी, क्योंकि ये जो 1.5 साल का पीरियड है कि जब आपने पार्ट 2 की एग्जाम की तैयारी करनी है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो बहुत ही ज़्यादा आप स्ट्रेस के अंदर आते हैं, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना है, 12-14 घंटे भी पढ़ना है। उसके अंदर आपके पास किसी के लिए कोई टाइम नहीं है, अपने लिए भी टाइम कोई नहीं है, सिर्फ आपने काम करना है, ट्रेनिंग करनी है और साथ में आपने पढ़ना है। और मसला एक ये है कि पढ़ने की चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि वो जो है आपको फिर एक मसाले है कि इंग्लिश के अंदर आपको अगर कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो आपने एक दफ़ा पढ़ा और वो आपके ज़हन के अंदर बैठ गया। मगर जर्मन का मसला ये है कि वही टॉपिक आपने 5 दफ़ा पढ़ना है, क्योंकि आपकी लैंग्वेज नहीं है। तो उसमें ये है कि ये इस एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देता है। तो ये है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है जो ये 1.5 साल का जो पोर्शन है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस वाला पोर्शन है। इसमें आप कोशिश करें कि कोई और काम ना करें, सिर्फ एग्जाम की तैयारी करें, सिर्फ पढ़ें, क्योंकि इसके अलावा आपके पास टाइम है ही नहीं किसी चीज़ के लिए। ये जो है सिर्फ आपको पढ़ना है। तो अगर आप कहें कि इसमें यह है कि अब जानू जूनू का भी कोई टाइम नहीं है, सिर्फ पढ़ाई का टाइम है। उसमें यह है कि मुश्किल है जी, मगर इम्पॉसिबल नहीं है। अगर मैंने पास किया तो दुनिया का हर बंदा पास कर सकता है। तो ये जो है जी छोटी सी समरी थी, ये अभी 14 मिनट हो गए और अभी तक मैं समरी पे ही आया हूँ। तो अगर इसके अलावा भी किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझसे लिंक्डइन के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकता है। उनमें आगे इस एग्जाम की और इस प्रोसीजर की फर्दर डिटेल दे सकता हूँ जी। और इससे पहले कि मैं ये सेशन बंद करूँ, मैं ख़ास तौर पे जो है अब्दुर्रहमान भाई को और उनकी टीम को, जो फैमिली नाम का पेज चला रहे हैं फेसबुक के ऊपर, एक बहुत ही ज़बरदस्त इनका इनिशिएटिव है फार्मेसी प्रैक्टिस के हवाले से, और बहुत ये जो है वैल्यूएबल चीज़ें इसके अंदर बता रहे हैं जो अनफॉर्चुनेटली हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि मोस्टली प्रोफेसर जो PhD होते हैं उनका जीरो फार्मेसी प्रैक्टिस का नॉलेज होता है, जिसकी वजह से हमने आके यहाँ पे इनिशियली बहुत सफ़र किया था। तो मेरे ख्याल में एक बहुत ही ज़बरदस्त काविश और कोशिश अब्दुर्रहमान भाई और उनकी टीम की। और ये जी खुलासा था जर्मनी में एज रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट अपनी एज अ फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन कराने का। इसके अलावा किसी को भी, जैसा मैंने बताया, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।